डिविजनल अकाउंटेंट एसएससी सीजीएल की एक बहुत ही क्रीमियस्ट पोस्ट इसको आप बोल सकते हो। 4200 ग्रेड पे की ये पोस्ट होती है। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिविजनल अकाउंटेंट की इसी पोस्ट को हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन, ट्रांसफर्स, बजट एलोकेशंस, डिवीजन किस तरीके से आपको एलोकेशंस होते हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दिस इज मी दीपेंद्र सिंह शक्तावत और स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के वीडियो को। आपका डिविजनल अकाउंटेंट की जो जॉब होती है दोस्तों, ये 4200 पे ग्रेड की जॉब होती है। सबसे पहले देख लेते हैं हम हमारे पास में इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, आखिर एक डिविजनल अकाउंटेंट क्या काम करता है। ठीक है, ठीक है। तो आपके पास में इसके तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो इसको परफॉर्म करने होते हैं। सबसे पहला होता है एक अकाउंटेंट का होता है, एक आपका इंटरनल चेकर का होता है, एक आपका फाइनेंशियल असिस्टेंट का होता है। तो जब आप बात करोगे एक अकाउंटेंट के लिए, तो जितने भी सब डिविजन्स के अंदर अकाउंट कंपाइल होते हैं या उसके अंदर कोई डिफेक्ट आता है, उसके बारे में वो अकाउंटेंट बता सकता है और उस चीज को वो ठीक करेगा। ठीक है। इंटरनल चेकर भी होता है कि अगर आपके पास में कोई भी इशू आ रहा है सब डिविजन्स के अकाउंट्स के अंदर, तो वो सारे डिटेल्स आप उसके अंदर चेक कर सकते हो एज अ इंटरनल चेकर। ठीक है। इसके अंदर आप एज ए ट्रेजरी ऑफिसर्स भी वर्क कर सकते हो। अगर आपके पास में कोई बिल के अंदर कुछ आपको गड़बड़ देखने को मिलती है, वो चीज भी आप पॉइंट आउट कर सकते हो। रूल्स एंड ऑर्डर किस तरीके से फोर्स में है या नहीं है, वो चीज भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है। और कंप्यूटेड अगर कोई भी एरर आता है या कोई टेस्ट का चेक करना हो, वो भी आप उसके अंदर कर सकते हो। फाइनेंशियल एडवाइजर भी आप बोल सकते हो। जितने भी आपके आपके नीचे या आपके ऊपर जो वर्क करते हैं ऑफिसर्स, उनके साथ में आप फाइनेंस जितना भी होता है उसके लिए असिस्ट कर सकते हो, अपनी एडवाइस वहां पर दे सकते हो। तो मेनली इसके ये तीन इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं। अगर आप इसमें वर्क की बात करोगे तो वर्क बहुत ही बेहतरीन होता है दोस्तों। बिल्कुल आपके पास कोई बर्डन नहीं होता है, कोई प्रेशर नहीं होता है। इस चीज को हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। अगर आप ड्यूटी आवर्स की बात करते हो तो ड्यूटी आवर्स आपका 9 to 5 होता है। कोई बर्डन वाली जॉब नहीं होती, इजी जॉब होती है। आराम से आपको करने में मजा आएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। क्योंकि डेस्क जॉब है, यहाँ पर आपके पास में कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है। ठीक है। तो आपके पास में ये जो डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट होती है, आप बोल सकते हो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम सीएजी के नाम से जानते हैं, ये इसके अंदर आता है। और आपको सबको पता होगा कि ये सारी आप दूसरी चीजों से, दूसरे परव्यूज जितने भी होते हैं उनसे बाहर होता है। इसको ऑडिट खुद नहीं किया जा सकता, ना इसके ऊपर कोई चेक लगाया जा सकता है। ये जो डिपार्टमेंट है, ये थोड़ा स्पेशल डिपार्टमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का। अगर इस पोस्ट की अगर आप बात करोगे, तो आपको पता होगा कि सब डिवीजन ऑफिसर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है 5400 का आपकी स्टेट के अंदर। आपको पीडब्ल्यूडी कोड के अंदर उसके इक्विवेलेंट माना जाता है, मतलब आपकी पावर्स उसके इक्विवेलेंट मानी जाती है। तो काफी ही अच्छी जॉब है। बहुत लोग इस जॉब के बारे में नहीं जानते हैं। बहुत ही बेहतरीन जॉब है। वन ऑफ द अंडररेटेड जॉब आप इसको बोल सकते हो एसएससी सीजीएल की। अगर ये पोस्ट अगर आपको आपके होम टाउन में मिल रही है, आपको आपके घर में या आपकी स्टेट में मिल रही है, तो इससे अच्छी जॉब एसएससी सीजीएल की शायद ही कोई दूसरी होगी। ठीक है। हम दूसरी चीजों को साइड कर देते हैं, लेकिन काफी अच्छी पोस्ट है ये वाली आपके लिए। ठीक है। इसके अंदर आपको ग्रीन पेन दिया जाता है, तो आप यहीं से आप अपनी अथॉरिटी को देख सकते हो कि ग्रीन पेन किन लोगों को दिया जाता है। तो ये हो गया इसका एक क्रिस्प सा आपके पास में जॉब प्रोफाइल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम देखते हैं सैलरी को, क्योंकि ये 4200 पे ग्रेड की जॉब होती है। ठीक है। और लेवल 6 होता है, तो इसके अंदर एक्स वाई और जेड सिटीज के हिसाब से आपको पैसा सैलरी मिलती है। इसके अंदर इंक्रीमेंट्स भी होते हैं और इंक्रीमेंट के अलावा आपको एचआरए भी मिलता है। आपकी बेसिक सैलरी भी होती है। एचआरए आपको पता है एक्स वाई जेड के हिसाब से 24%, 16% और 8% आपको दिया जाता है। ठीक है। तो सैलरी अच्छी खासी बन जाती है। इंक्रीमेंट्स भी मिल जाते हैं आपको, डीए के ऊपर मिल जाता है, इंक्रीमेंट मिल जाता है आपको। और आप ये बोलोगे 1 या 2 साल के अंदर आपको लगभग 7 से 8 हजार तक का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो काफी अच्छी सैलरी भी होती है 4200 के ग्रेड के हिसाब से। लेकिन ये जो सैलरी होती है आपको स्टेट गवर्नमेंट पे करती है। ठीक है। और जितने भी आपके अलाउंसेस और पर्क्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिले जाते हैं। ठीक है। तो सैलरी में आपको स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी और पर्क्स आपको यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। इसके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है, जो आपको 100% मेडिकल रीइंबर्समेंट करवाता है, जो कि आपकी सीजीएच एस के नाम से हम जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम। ठीक है। इसके अंदर आप अच्छा खासा आपको मेडिकल रीइंबर्समेंट मिलता है। काफी अच्छी जॉब है। तो ये हो गया एक बेसिक सैलरी के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रमोशन एस्पेक्ट्स को देखते हैं। प्रमोशन एस्पेक्ट्स इसके अंदर दोस्तों दो तरीके से होते हैं, आपको नाम पता होगा। एक तो डीएजी का एग्जाम होता है, एक और मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ आपके पास में, एसएएस का एग्जाम और होता है। ठीक है। तो हम इन दोनों के बारे में देख लेंगे। और सबसे पहले आप प्रमोशंस को देखिए कि प्रमोशंस आपके पास में क्या होते हैं।
सबसे पहले आप लगते हो 4200 पे ग्रेड की जॉब पर, ठीक है। यहाँ से आपको पहला प्रमोशन लेने के लिए लगभग 3 साल लग जाते हैं, लगभग 3 साल लग जाते हैं। इट मे वेरी विथ स्टेट टू स्टेट, और आप जहां पर भी वर्क कर रहे हो, ठीक है। फिर इसके बाद में जब आप डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर ग्रेड सेकंड, जो कि 4600 पे ग्रेड होता है, यहाँ से फिर आपका नेक्स्ट प्रमोशन आपका होता है डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर ग्रेड 1 के ऊपर, जो कि 4800 पे ग्रेड और नॉन आपका गजेटेड पोस्ट होता है, ठीक है। तो आप ये 5 साल के अंदर आप यहाँ पर पहुंच जाओगे, नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर। 3 साल यहाँ लग गए, फिर अगले 5 साल आपको यहाँ लग गए, फिर नेक्स्ट आपके पास में 5 ईयर्स आपको और मिलेंगे। 5 to 6 ईयर के अंदर आप दोबारा से यहाँ पहुंच जाओगे। तो आप एक ये बोल सकते हो लगभग 15 साल के अंदर आप ए ग्रेड ऑफिसर बन जाओगे यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका प्रमोशन एस्पेक्ट हो गया। ये प्रमोशंस आपके कब होते हैं? जब आप डीएजी का एक बहुत इजी सा ही पेपर होता है, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है। इस पेपर को आप क्वालिफाई करते हो, ये पेपर आपका 1 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो जब भी आप डिविजनल अकाउंटेंट लगते हो। और साल में इसको 2 बार अटेम्प्ट किया जा सकता है। टोटल 6 अटेम्प्ट आपको दिए जाते हैं, और इसके अंदर आपके पास में 5 पेपर होते हैं। एक आपका जिस स्टेट में, जैसे आप गुजरात में रह रहे हो तो हो सकता है आपको गुजरात एग्जाम, गुजरात की लैंग्वेज में एक एग्जाम क्रैक करना पड़े। केरला में रह रहे हो तो वहां की लैंग्वेज क्रैक करनी पड़े। अगर आप हिंदी भाषी के अंदर हो तो आपको हिंदी लैंग्वेज मिल जाएगी, नो इश्यूज इन दैट। तो एक लैंग्वेज का पेपर होता है, एक पीडब्ल्यूडी अकाउंट्स के 2 पेपर होते हैं आपके पास में, एलिमेंट्री अकाउंट्स और डिपार्टमेंट रूलिंग के आपके पास में। तो टोटल आपके पास में टोटल 5 पेपर होते हैं। इनको क्लियर करना बहुत टफ नहीं होता है, इजी वे में आप इन पेपर्स को क्लियर कर सकते हो, नो इश्यूज इन दैट, ठीक है। तो ये आपके हो गए जब आप डीएजी एग्जाम को क्रैक करते हो। इसके अंदर एक आपके पास में प्रमोशन और भी होता है, जो होता है आपके पास में एक एग्जाम होता है सेस का। इसको सबऑर्डिनेट अकाउंट्स और सर्विसेज के नाम से जानते हैं। इसको ऑडिटर्स भी इस एग्जाम को ऑडिटर्स भी देते हैं, ठीक है। और यहां से आप सीधा बन जाते हो डबल एओ, ठीक है। इसके अंदर आपको दोस्तों पता होगा ये थोड़ा सा टफ होता है पेपर, ठीक है। इसके अंदर ऑलमोस्ट आपके पास 10 पेपर होते हैं जिनको आपको क्लियर करना होता है। थोड़ा टफ होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, काफी लोग करते भी हैं, नो इश्यूज इन दैट। तो आप यहाँ पर डबल एओ बन जाते हो, डबल एओ के बाद में आप एओ बन जाओगे, ठीक है। तो इसके एओ के बनने के बाद में आप सीनियर ए ओ बन जाओगे, और इसके बाद में आप डीएजी बन जाओगे, जिसको हम बोलते हैं डेप्यूटी अकाउंट्स जनरल के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप पहुंच जाओगे। अगर आपको पीसफुल जॉब चाहिए है और अच्छी जॉब चाहिए इसी के अंदर, तो आप सेस का एग्जाम क्रैक करिए, और यहाँ पर आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जी सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपके पास में प्रमोशन का एक क्राइटेरिया, जो कि मैंने आपको बता दिया। ये हो जाता है आपके पास में 5 साल के बाद में आप इस सेस एग्जाम को देने के लिए रेडी, मतलब आप एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पर आपको 1 साल के बाद में ही ये एग्जाम देने को मिल जाता है, और आप लगभग 3 से 4 साल के अंदर आप पहला प्रमोशन ले लेते हो। 4600 की ग्रेड पे के अंदर आ जाते हो, या 5400 ग्रेड पे लगते ही आप एक ए ग्रेड ऑफिसर का टैग आपके सामने लग जाता है, ठीक है। और अगर आप अदर स्टेट्स के अंदर हो, नॉर्थ ईस्ट या साउथ के अंदर, तो आपके ये प्रमोशन थोड़े से फास्ट भी हो सकते हैं, नो इश्यूज दैट। तो आप लगभग अपनी लाइफ में 3 से 4 प्रमोशन इजीली आप यहाँ पर ले सकते हो। आई थिंक इसमें किसी को कोई अब दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, डिपार्टमेंट्स। आप जब इस डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट को ज्वाइन करते हो, तो आपके पास में कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पर आपको आपका वर्क करने को मिलता है। तो ठीक है, हम देख लेते हैं। सबसे पहला आप बोल सकते हो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसको हम पीडब्ल्यूडी के नाम से जानते हैं, बहुत फेमस है ये डिपार्टमेंट। यहाँ पर आपको काम करने के लिए मिलता है। एक आपके पास वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होता है, फिजिकल हेल्थ इंजीनियरिंग होता है, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट, और स्टेट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट भी होता है। तो इन डिपार्टमेंट्स में आपको काम करने का मौका मिलता है, यहीं पे आपकी पोस्टिंग्स भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे डिविजनल अलोकेशंस की तरफ। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि डिविजन्स जहां पर आपको पोस्टेड किया जाता है वो किस तरीके से आपको काम में मिले जाते हैं। तो क्योंकि आप एक डिविजनल अकाउंटेंट लगोगे, तो आपको सबसे पहले डी टाइप का आपको डिवीजन मिलेगा, जिसकी जो रेंज होती है पैसों की बजट जो होता है वो 10 से 20 करोड़ तक का होता है। और लगभग यहाँ पर आपको ये बोल सकते हो कि 2 से 3 जो आपके डिविजन्स का एडिशनल चार्ज हमेशा चलता रहता है। तो आप लगभग ये बोल सकते हो कि 50 से 60 करोड़ तक के बजट जो होते हैं डिवीजन के, उसमें अंदर वर्क करते हो। सी टाइप का आपका जब प्रमोशन हो जाता है, ठीक है, तो सी टाइप में जब आप डीएओ बन जाते हो ग्रेड सेकंड, वहां पर आपको मिलता है 50 से 60 करोड़ एक डिवीजन का वो होता है। 2 से 3 आपके पास में यहाँ पर भी एडिशनल चार्जेस चलते हैं, तो लगभग आप 200 से 300 करोड़ वाले डिवीजन में वर्क करोगे। ए भी एक डिवीजन होता है जो कि ए ग्रेड ऑफिसर्स के लिए बनाया गया है, 2000 करोड़ का होता है ये एक डिवीजन।
तो यहाँ पर भी आपको काम जब आप प्रमोटेड होकर आगे बढ़ते रहोगे तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके डिविजन्स के बारे में। डिविजन्स को लेकर मैं एक चीज और यहाँ पर आपको ऐड करना चाहता हूँ कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, नॉर्मली इंफॉर्मेशन है, आप भी कलेक्ट कर सकते हो कि जो आपका यूपी और बिहार का एक जो डिवीजन बनते हैं, यहाँ पर सबसे बड़े डिवीजन है आपके पास में यूपी के और बिहार के, तो लगभग 300 आपके पास में यहाँ पर डिविजन्स जो हैं, जो उनके अंदर आप काम करोगे, ये ऑलमोस्ट एडिशनल चार्जेस के ऊपर चल रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है, अगर आप यूपी और बिहार की साइड से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है, आपको पोस्टिंग में, और आपको काम करने में भी सही रहेगा। ठीक है, तो वैकेंसीज के बारे में भी अगर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ कि जो 2018 की अगर मैं बात करता हूँ तो राजस्थान के अंदर तो 0 वैकेंसी है इस बार। ठीक है, राजस्थान में नहीं है। हरियाणा जो आपका कैडर है वो भी ऑलमोस्ट 2017 के थ्रू लगभग पूरा हो चुका है। तो अगर कोई नॉर्थ में रहना चाहता है तो शायद इस बार पंजाब और आपका उत्तराखंड है जहां पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है, आपको वैकेंसीज मिल सकती है। यूपी बिहार के अंदर भी आपको पोस्टिंग्स मिल सकती है, इस बार वैकेंसीज है। एक अजम्पशन है, मतलब एक इंफॉर्मेशन है, तो लगभग 20 से 30 वैकेंसीज आपको इस बार 2018 के अंदर आपको डिविजनल अकाउंटेंट की यूपी बिहार के कैडर के वहां से देखने को मिल सकती है। इस तरीके से डिवीजन के एलोकेशंस होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे ट्रांसफर्स की तरफ। ट्रांसफर की यहाँ पर सिर्फ आपके पास में एक ही चीज है, जो कि होता है आपका म्यूचुअल ट्रांसफर। आग अगर आप अपनी स्टेट के अंदर लग गए हो तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप किसी दूसरी स्टेट में हो और वहां से आप म्यूचुअल ट्रांसफर करना चाहो तो बहुत इजीली कर सकते हो। इवन आप 2-3 महीने के अंदर ही आप अपने होम टाउन में आ जाओगे। आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आ सकते हो, अगर वहां पर वैकेंसी है तो आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है, जो कि सबसे बेस्ट होगा। अगर आप डिविजनल अकाउंटेंट अपने होम डिस्ट्रिक्ट में लग गए तो बहुत ही बेस्ट होगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी अदर स्टेट में हो और म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं हो सकता है तो फिर पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी स्टेट के अंदर आ पाओ। फिर एक तरह से ये बैन ही है, इसके बाद में आप आगे नहीं जा सकते हो। ठीक है, आपको उसी स्टेट में काम करना पड़ेगा। हॉलीडेज की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 12 आपको कैजुअल लीव्स मिलती है, 30 अर्नड लीव्स मिलती है, 12 मेडिकल लीव और 3 रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज भी मिलते हैं। तो अच्छी खासी आपको हॉलीडेज मिलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बर्डन कुछ भी नहीं होता। अगर आपके पास इतना टाइम मिलेगा आपको कि आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर पाओ, आप अपने किसी पैशन को फॉलो कर पाओ, मतलब आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा। ठीक है, अपना कुछ भी काम करने के लिए। तो आप यहाँ पर कोई आपको साइट विजिटिंग का ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। आपका अकाउंट्स के साथ में ही सारा खेल होता है, वहीं पे आपको काम करना होता है। आप अपने पैशन को परस्यू कर सकते हो, आपके पास अच्छा खासा टाइम मिलता है। तो आई थिंक ये सारी चीजें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए। अगर आपको होम स्टेट मिल रही है तो इससे बेस्ट जॉब नहीं मैं बोलूंगा। ठीक है, हो सकता है आपका नजरिया अलग हो, लेकिन ये काफी अच्छी पोस्ट बोल सकते हो अगर आपको घर पर मिल रही है तो। एक चीज और बताना चाहूंगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो दिल्ली पुलिस एसआई छोड़कर डिविजनल अकाउंटेंट बने हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इनकम टैक्स चेन्नई में कोई लगा हुआ है और नॉर्थ इंडिया का, तो वो भी छोड़ के डिविजनल अकाउंटेंट, मतलब ये एक ये इसकी मैं आपको इंपोर्टेंस बता रहा हूँ कि कौन कौन सी पोस्टें लोगों ने छोड़ी हुई है। ठीक है, एक्साइज डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट भी छोड़ा हुआ है। बहुत सारे आपके जो पोस्टल असिस्टेंट होते हैं सीएचएसएल के थ्रू होम पोस्टिंग के अंदर, उन्होंने भी इस जॉब को छोड़ा है, क्योंकि उनके जो स्टेट के नियर बाई जो स्टेट होती है वहां पर उनको डिविजनल अकाउंटेंट मिल रहा था। तो इसका सीएसएस की भी जॉब लोगों ने छोड़ी हुई है। काफी अच्छी जॉब आप ये बोल सकते हो। यहाँ पर आपको काफी मजा आएगा काम करने में, कोई बोरियत भी नहीं होगी। काफी टाइम होगा तो आप इंजॉय कर पाओगे अपनी लाइफ को भी। और ये था दोस्तों आपके डिविजनल अकाउंटेंट के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी अगर कोई इश्यू रहता है तो यू आर फ्री टू आस्क, आप पूछ सकते हो, मैं आपको और भी चीजें बता दूंगा। ठीक है, तो ट्रांसफर पॉलिसीज टाइम के बारे में मैंने आपको बता दिया। होम पोस्टिंग मिल रही तो सबसे अच्छा है ये काम। और बाकी कोई इश्यू है तो आप प्लीज पूछ सकते हो। और इसको यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।